बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती और अच्छाई की खासियत यह है कि वो कभी हारती नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ। आज मैं हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ जो जुलाई की परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो सीटेट 2020 यानी जुलाई में जो होगी उसमें यह प्रश्न पूछने की संभावना पूरी की पूरी है, इसलिए हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जी हाँ, और हाँ, इसी तरीके से बने रहिए। फिर आज का पहला प्रश्न है, कहानी, कविता, गीत और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। जल्दी से कमेंट करिए और इसका उत्तर आप बताइए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना, एक चीज़ अब इसमें बहुत अच्छी क्या कहते हैं, मैं बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो कहीं भी केवल आ जाए वो हमेशा निगेटिव वर्ड होता है। क्या कहा मैंने? केवल। इसलिए देखिए, केवल आ गया यानी आपका ये निगेटिव, यहाँ पर केवल आ गया ये निगेटिव, ये केवल आ गया निगेटिव। अब इसमें पूछा गया कहानी, कविता, गीत और नाटकों के माध्यम से बच्चे, पॉजिटिव वर्ड पूछा गया है ना, ये है निगेटिव। इसलिए यहाँ पर इन तीनों को हटा देना है बच्चा, जो वह आपका पॉजिटिव वर्ड है। इसलिए आपका सी ऑप्शन नंबर सही है, बाकी आपके गलत हैं। ठीक है, ध्यान देना है। ऐसे ही कुछ वर्ड हम बताएंगे कुछ क्वेश्चंस में, तो इससे चांसेस आपके 60% तो ऐसे आ जाएंगे, वर्ड से ही पहचान हो जाएगी। अब अगला सवाल है, अगला सवाल ये है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। जल्दी से कमेंट करिए इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर है डी सही है, यानी अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना सर्वोपरि उद्देश्य है। यानी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अब प्राथमिक स्तर पर जो मुहावरे तो होते नहीं, तो इसलिए ये आपका निगेटिव हो गया, हट गया, है ना। ध्यान देना है, प्राथमिक स्तर पर मुहावरे, लोकोक्तियाँ नहीं पढ़ाई जाती। फिर आगे देखिए, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता। अब दोहराना शब्द आ जाए तो ये निगेटिव, हमेशा ध्यान रखिए, अभी हम बताएंगे सारे दोहराना। इसके बाद तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता। अब तेज प्रवाह इसके साथ यदि आप पढ़ रहे हैं तो क्या सर्वोपरि उद्देश्य ये है भाषा सिखाने का? नहीं ना, तो आपका ये भी आपका गलत हो गया। तो आपके ये तीनों गलत। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। कौन सा? डी। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर है 3 में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम कहा गया है, सबसे कम प्रभावी। घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना और चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना। हमें चित्र दिखाकर कहानी लिखाना। अब इसमें मैं बताना चाहूँगा, फिर यहाँ पर शब्दशः दोहराना, कहीं भी दोहराने वाली शब्द बात आ जाए तो वो निगेटिव वर्ड होता है, ध्यान देना है। ये निगेटिव क्या आया? निगेटिव वर्ड। जब ये निगेटिव वर्ड आ गया तो यानी कि यही होगा, बाकी तो पॉजिटिव दिख रहे हैं सारे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें कम निगेटिव ही पूछा गया तो निगेटिव बताना है, तो इसलिए निगेटिव हो गया और इसलिए आपके क्या होगा? यही इसका उत्तर होगा, बी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर है 4, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है ना। तो ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। जल्दी से कमेंट करिए। और हाँ,
जल्दी से शेयर करिए मेरे इस चैनल को जल्दी से अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इसी तरीके से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ये क्या है, बी सही है। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, बी इज राइट आंसर। तो ध्यान देना है, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, यानी कि मुहावरे लोकोक्तियाँ जो है ना भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, बिल्कुल नहीं। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना, ये भाषा को नियंत्रित नहीं करते हैं। फिर भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, बिल्कुल नहीं। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। फिर अगला देखो, अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि वाइगोस्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक। इसका ऑप्शन नंबर है सी सही है। ध्यान देना है, समाज की बात कभी भी आ जाए वो वाइगोस्की ने ही बात कही है। समाज सांस्कृतिक की बात कभी भी कहीं आ जाए तो उसका संबंध सीधे वाइगोस्की से ही होता है। और हाँ, अनुकरण की बात आ जाए, किसकी, अनुकरण की यदि बात आ जाती है तो वो हमेशा स्किनर के साथ संबंध होता है। हमेशा ध्यान रखना, स्किनर, किसका, स्किनर के साथ संबंध होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर, हिंदी भाषा की मुहावरे लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। जल्दी से कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। ठीक है, तो ध्यान देना है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, सबसे ज़्यादा बल देना है ना। तो मानक वर्तनी पर आपको बल नहीं देना है, हिंदी भाषा मुहावरे लोकोक्तियों पर बल नहीं देना है, और हिंदी भाषा विभिन्न वाक्य संरचनाओं पर बल नहीं देना है। फिर अगला देखिएंगे 7 नंबर, कह रहा बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, शब्द पढ़ाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या सुने हुए शब्दों को दोहराने के लिए कहना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, जल्दी से कमेंट करिए। इसका ऑप्शन नंबर है सी सही है। क्या सही है, सी इज राइट आंसर। तो यानी कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन, कैसा सतत आकलन के लिए क्या जरूरी है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। शब्द पढ़ाना गलत है, प्रश्नों का उत्तर पूछना ये भी गलत है, और सुने हुए शब्दों को दोहराने के लिए कहना बिल्कुल गलत। दोहराना ही शब्द निगेटिव है, हट गया ना, ध्यान देना, दोहराना मैंने कहा ही था, है ना। तो इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। हमेशा ध्यान देना, आकलन का उद्देश्य पूछा गया है, किसका आकलन, भाषा के सतत और व्यापक आकलन, है ना। तो उद्देश्य पूछा गया, तो व्याकरण तो हो ही नहीं सकता, पहला तो पॉइंट ये हट गया। अशुद्धि नहीं दिख सकता, यानी यह नहीं हो सकता, दो कट गए, बचे दो। पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन ये संभवतः हो सकता है, लेकिन भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा जो है ना महत्व रखता है। तो इसलिए ये आपका गलत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल नंबर है 9 में कह रहा है बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, समरसता होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए, या अलगाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जल्दी से कमेंट करिए। इसका ऑप्शन नंबर होगा क्या, बी। क्या होगा, बी इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बी में क्या होगा, समरसता, है ना। तो बच्चों की स्कूल भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरसता होना चाहिए, यानी कि कंजुगेट होना चाहिए,
है ना। फिर अगला देखेंगे, सवाल नंबर 10 कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक भाषा एकांकी के रूप में है, आप क्या करेंगे। यानी कि एक आप अध्यापक हैं, आप पढ़ा रहे हैं क्लास में और एक पाठ है एकांकी के रूप में, तो उसमें आप बच्चों को क्या बताएंगे, कैसे क्या कराएंगे। तो एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे, नहीं ना, ये आपका नहीं हो सकता। शिक्षार्थियों में एकांकी पढ़ाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, ये संभवतः हो सकता है। एकांकी मुख्य संवाद लिखवाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे, ये संभवतः हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन है, ये, यानी ये भी नहीं है। तो यानी कि बी आपका सही होगा। अगला सवाल, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना है या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना है, अपनी बात कहना सीखना है या दूसरों की बात समझना सीखना है। जल्दी से कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए आप मेरे चैनल को, और बने रहिए इसी तरीके से। चैनल का नाम मेरा है अनिल RR क्लासेस। आपको नहीं पता है, ध्यान रखिए, आप जब भी मेरे यूट्यूब पर मेरा नाम सर्च करेंगे अनिल RR क्लासेस, बस मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर सीटेट की वीडियोस मिलेंगी और उसके साथ साथ हाई स्कूल और कुछ इंटर की भी वीडियो अपलोड की जाएंगी, इम्पॉर्टेंट, है ना। तो अब इसका उत्तर क्या है, जल्दी से बताइए। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या हो सकता है। इसका उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, यानी कि बी राइट आंसर। कौन सा आंसर है, बी। तो इसलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए सही है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अवसर शब्द कहीं मिल जाए वो पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। कौन सा वर्ड होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। तो अवसर यानी कि ये सही होगा। त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया बिल्कुल गलत। कठोर तो हो ही नहीं सकता, निगेटिव, कहीं कठोर आ जाए वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, ध्यान रखना है। तो कठोर नहीं होता। भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा की पाठ्य पुस्तक से आप भाषा सिर्फ नहीं सीख सकते हैं, आप किससे, भाषा प्रयोग से आप भाषा के प्रयोग अवसर उपलब्ध कर ही आप भाषा को अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं ना। भाषा के आकलन से आप बच्चों को भाषा नहीं सिखा सकते हैं ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा, ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसलिए ए ही इसका ऑप्शन सही होगा। हाँ, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है, और आज की क्लास जब एंड हो जाती है तो अब आज ये ध्यान देना है कि आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, और हर रोज़ आपको एक नई वीडियो सीटेट की मिलती रहेगी। और आप बने रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कम से कम 30 में से इन हिंदी पेडागॉजी में 30 में से करीब 28 नंबर ज़रूर आएंगे आपके पेपर में। बस आप इसी तरीके से बने रहिए। नमस्कार।